एकदम से। तो पकड़ने के बाद में वो संजना उसको मतलब अफेयर का बहाना करती है कि जैसे भी मैं इसको अपने चंगुल में ले लूँ। तो वो उसको फ़ोन करके बोलती है कि मेरे पापा आपसे मिलना चाहते हैं और शादी की बात करना चाहते हैं। तो पोपटलाल बहुत एकदम शॉक हो जाता है। उसके बाद बोलता है कि एकदम से ये शादी के लिए कैसे हाँ कर देती है। तो वो कोई बात नहीं, उससे मिलने के लिए जाता है। जैसे ही वो उससे मिलने के लिए जाता है तो संजना उसको बोलती है कि अभी ये तो यहाँ मैनेजर खड़ा हुआ है, वो बात नहीं कर पा रही थी। तो वो दीप्ति होती है, वो मैनेजर को वहाँ से हटाने की कोशिश करती है, तो वहाँ से हटा देती है। उसके बाद दोस्तों आपको हम बताते हैं कि आगे आज क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि संजना को पता चल जाता है कि कालाजारे का धंधा करने वाले लोगों को यहाँ पर पकड़ने के लिए आए हुए हैं। तो पोपटलाल को अपने जंजीरों में फंसाती है और उसे शादी का बहाना बनाती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ और मेरे पापा आपसे मिलना चाहते हैं। तो मिलवाने के लिए वो उनको लेके जाती है। तो लेके जाती है, जैसे ही वो लिफ्ट में लेके जाती है, लिफ्ट में लेने के बाद में उनको 2 बंदे वहाँ पे आते हैं, वो भी कालाबाजारी धंधे से मिले होते हैं। वो उनको हमें लड्डू खिलाते हैं, बोलते कि आपकी शादी है कि नहीं, मेरी शादी नहीं है, तुम शादी का शौक है तो मैं तुम शादी करोगे ना। तो वो उस तरीके से बातें करती हुई उनको बेसमेंट में ले जाती है। बेसमेंट में ले जाने के बाद में उनको वो अपने बॉस के पास भेज देती है, जहाँ उनका बॉस मतलब उसका पापा बन के उससे मिलना चाह रहा था। पोपटलाल का पता लग गया था ना कि ये मतलब पत्रकार पोपटलाल है जो यहाँ पर कालाबाजारी के धंधों के बारे में जानने के लिए आया हुआ है। तो उन लोगों को, उस लोगों के बारे में, पोपटलाल के बारे में पता लग गया था। तो पोपटलाल को बेसमेंट में ले जाके फिर अपने बॉस से मिलवाने के लिए ले जाती है। तो बॉस के पास ले जाती है। तो मतलब उनका रिसोर्ट जो है वो काफ़ी बहुत बड़ा है, उसमें मतलब एक पार्किंग वगैरह सारा सिस्टम है। तो उनके रिसोर्ट के 3 गेट हैं। जब पोपटलाल नहीं दिखाई देता है, भारती नहीं दिखाई देती है, तो बापूजी और बागा और जेठालाल परेशान हो जाते हैं कि इनने तो हमसे उनको ऊंची आवाज़ में बोला था कि रिसोर्ट में 777 वाले मकान फ्लैट में मिलना है, कमरे में मिलना है, पर यहाँ तो 777 वाला कमरा है ही नहीं, 3 डिजिट वाला कमरा है ही नहीं, यहाँ तो 4 डिजिट वाले कमरे हैं सारे। उसके बाद वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि हम पोपटलाल को कहाँ ढूंढें, समझ में ही नहीं आ रहा ये लोग गए कहाँ। बहुत परेशान हो जाते हैं, वो पूरे फ्लैट उसमें रिसोर्ट में ढूंढ लेते हैं। फिर बाद में वो तीनों आपस में मिलके वो करते हैं कि हम मेन गेट पे पूछ के आते हैं कि मेन गेट से यहाँ से कोई गाड़ी निकली है क्या। पहले गेट पे जेठालाल जाता है, दूसरे गेट पे बाबूजी जाते हैं, तीसरे गेट पे बागा जाता है। तीनों जने आपस में तीनों गेट पे जाते हैं, तीनों गेट से पूछते हैं, वहाँ से कोई भी गाड़ी नहीं निकली होती है। तब बाबूजी कहते हैं कि जब तीनों गेट में से गाड़ी नहीं गई है बाहर, इसका मतलब ये है कि वो उन तीनों को बाहर लेके नहीं गए, रिसोर्ट के अंदर ही उनको रखा गया है। पर ये पता नहीं चल पा रहा है कि पोपटलाल और भारती को कहाँ लेके जाया गया है। फिर उसके बाद दोस्तों जो संजना के जो वो होते हैं कालाबाजारी से धंधे मिले होते हैं, वो उनको पोपटलाल को और भारती को वहीं रिसोर्ट में वाटर पार्क होता है वहाँ मिलवाते हैं। उनका वहाँ बॉस मिलता है, बॉस उनसे बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद में पत्रकार पोपटलाल से कहता है कि तुमको बहुत शादी करने का शौक़ है ना, अब मैं तुमको बताता हूँ कि शादी क्या होती है, आओ मैं तुम्हारी शादी करवाता हूँ। तुम्हें बहुत पापा बनने का और बेटी बनने का ड्रामा करने का शौक़ है। वो बोलता है कि नहीं नहीं, हम तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा वगैरह। तो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद उनकी चेकिंग करते हैं। उनके चेक करने के बाद में पोपटलाल के पास में एक पेन दिखाई देता है जिसमें छोटा सा हल्का सा एक कैमरा लगा होता है, जिससे वो पता लगाना चाहता था कि जब भी हम कालाबाजारी वाले धंधे वालों से मिले तो उनकी सारी ही वो हमारे कैमरे में कैद हो जाए। उसके बाद भारती से पूछता है कि तुम्हारे पास भी कुछ है क्या ऐसा। नहीं नहीं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, भाई छोटा सा पर्स है और इसमें बस मेरे मेकअप का सामान है, थोड़ा सा पैसा है और कुछ नहीं है। उसके बाद वो बोलता है कि आज मेरी शाम को 6 बजे मीटिंग थी, सबसे प्राइवेट वाली, उससे पहले ही आप लोग पकड़े गए। उसके बाद जेठालाल, बाबूजी और बागा बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम मतलब कहाँ ढूंढें, हमें पता ही नहीं लग रहा है कि वो दोनों कहाँ चले गए। उसके बाद जेठालाल बोलता है कि बापूजी मिल गया आइडिया। उसके बाद बापूजी बोलते हैं क्या आइडिया मिल गया। उसके बाद दोस्तों ये होता है कि जेठालाल के दिमाग में एक बात आती है कि हम ऐसा करते हैं कि सीसीटीवी जो कैमरे लगे होते हैं रिसोर्ट में वो चेक करते हैं। तो बागा बोलता है कि चेक तो कर लेंगे पर वो हमको ऐसे तो चेक करा ही नहीं देंगे। तो जेठालाल बोलता है कि ऐसा करते हैं, बापूजी के गले में जो चैन थी उसके बारे में हमको बताते हैं कि बापूजी हमारे गले की चैन खो गई है और हमें वो पता नहीं कहाँ गिर गई है, हमें कुछ नहीं पता है, तो इस चक्कर में हमें वो कैमरे देखने हैं। उसके बाद जैसे वो वहाँ पर बातचीत करने के लिए जाते हैं, कैमरे के बारे में बताते हैं मतलब। तो बाबूजी बोलते हैं कि हाँ ठीक है तू मेरी चैन निकाल गले में से। तो जेठालाल बोलता है नहीं बाबूजी, यहाँ तो मैं आपकी चैन नहीं निकाल सकता क्योंकि यहाँ पे चप्पे पे कैमरे लगे हुए हैं, उसमें दिखाई नहीं जाएगा। आप ऐसा करिए, बाथरूम में जाइए, उसमें से चुपचाप अपनी गले की चैन निकालिए और जेब में रख लीजिए। आज के एपिसोड में इतना ही होता है और कल के एपिसोड में हम आपको बताएंगे
कि बापूजी, जेठालाल और बागा खूब लाख कोशिश करते हैं, जमीन आसमान एक कर देते हैं उनको ढूंढने के लिए, पोपटलाल और भारती को, पर कामयाब होंगे। पर उनको एक रहस्य ऐसा पता लग जाता है कि जिस स्थिति में मतलब संजना का शक तो था ही, उनको प्रॉपर हो गया कि संजना उनसे मिली हुई है, पर दीप्ति थोड़ी गलती कर देती है। वो क्या है, जैसे ही उनको सीसीटीवी कैमरे के लिए बातचीत करते हैं, मैनेजर से बात होती है, सबसे बात होती है, तो जैसे ही वे बातचीत करने के बाद में दीप्ति को अपने बॉस से बात करते हुए वो सुन लेते हैं। तो दीप्ति बोलती है कि हाँ सर, मैंने आपसे सारी व्यवस्था कर दी है, आप मीटिंग के लिए आ सकते हो। तो बॉस बोलता है मैं रिसोर्ट में आ रहा हूँ, कुछ देर बाद आप सारी व्यवस्था करके रखना। जैसे ही दीप्ति एकदम से बात करके फ़ोन रखती है तो जेठालाल, तारक मेहता, जेठालाल और वो सब सामने आ जाते हैं उसके। दीप्ति उनको एकदम से देख के शॉक्ड हो जाती है, तब उनको पता लग जाता है कि दीप्ति भी उस काला बाजारी के धंधे में मिली हुई है। यहाँ इसके बाद आप आगे देखेंगे कि तारक मेहता में क्या होता है, कल के एपिसोड में हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए तारक मेहता, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।